जबकि कानून आपको मालिक बोल रहा है, जबकि आपके क्षेत्र में गैर आदिवासी को रोक रहा है, फिर भी आप कैसे हो रहे हैं? कैसे आप लोग शोषण हो रहे हैं? अभी बहुत अच्छी बात हो रही है, शिक्षा नहीं है, जानकार नहीं है, तो क्यों जानकार नहीं है? आज से 50 साल पहले हम जाते हैं तो हमारे जो पूर्वज थे वो इंजीनियरिंग की भाषा जानते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो एक हल बना के वो हल करा जाएगा, हेवा जाएगा, ये सब आपका हिंदुत्व नाम है। आपका नामकरण कैसे खत्म हो गया? आज से 50 साल पहले जाइए और देखिए, जस्ट विचार कर रहे, कोई स्पीच नहीं दे रहा हूँ। आज से 50 साल पहले दीजिए, अगर आप राष्ट्रपति कार्यालय में जाते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो हमारे बाप दादा बोलते थे माय नेम इज गड़िया, हमारा नाम गड़िया। ये पहचान थी, ये सब नामकरण था। इस नाम को जानबूझकर इन लोगों ने नीचा दिखाने का काम किया। गड़िया, ये कैसा नाम है? रमतू। ये वो बनाते हैं कि आपका कानून, एक आपकी हिस्ट्री पे जाते हैं, एकाकार। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे बुजुर्ग लोग अगर नहीं है, एकाकार शब्द सुना है? एकाकार नहीं सुना है? महाप्रलय, अड़ा बोल, पूरी पृथ्वी में पानी हो गया था। ये धरती टोटल 9 खंड धरती है। पेंजिया सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, आपका टोटल धरती 9 खंड है। 4 खंड नारेशिया, 5 खंड गंडोद्वीप, गोंडवाना है। गोंडवाना जो एडियस ने नाम रखा था, वही इतिहास क्या है सबसे पहले हमको जानना है। जैसे कि मैं एक नाम से शुरू करता हूँ, विक्रम दादा, दैट इज कॉल्ड विक्रम। ये विक्रम शब्द क्या है? राजेंद्र, ये शब्द क्या है? ये शब्द बिलोंग्स टू द हिंदू। ये शब्द आपका मैच कर रहा है। आप एक शब्दों पे जाते हैं, आपका देखिए दाऊद, दाऊद शब्द कहाँ मिलता है? ईसाई में। डेविड ईसाई में। आपका सलीम मुसलमान में। हिंदू में जाएंगे, प्रकाश मिल जाएगा, विक्रम मिल जाएगा, राजेंद्र मिल जाएगा। हिंदू, ये हिंदू से संबंधित है। पर अगर अप टू डेट अगर होकर जाएंगे और राष्ट्रपति कार्यालय में कहेंगे व्हाट इज योर नेम, तो आप कहेंगे माय नेम इज गड़िया, देन वो पीए समझ जाएगा कि ये आदिवासी आया है और इस देश का मालिक आया है। तो ये नामकरण आपको, ये पहला होमवर्क है आपका। यहाँ पीछे बेटा भाई का भी होमवर्क है। आपका काम है कि आज से 50 साल पहले जो हमारे नामकरण थे वो सुरक्षित रखिए। वही आपका एक बुकलेट बनाइए, वो सारा चीजें चलने दीजिए। संस्कृति चलती आई है। उस जो 4 खंड धरती से इधर आया वो कौन हुआ? गैर आदिवासी। वही जो 4 खंड धरती से इधर नीचे आया है, उसी को भगाने के लिए हमारी जो क्रांति आज जय जोहार और जय बिरसा बोलने के लिए चल पड़ी है। उनको भगाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है, ये सोच के आप चलिए। तो जो गोंडवाना से चले आए, काली कंकाली, आपका शंभू माधव, जो वोरावरी चलता है आपके इधर, वोरावरी जोड़ी, वोरावरी शंभू माधव नहीं चलता है। हकरी, ये नाम क्या हिंदू से मिलते हैं? किसी बनियों की माँ का नाम है क्या? किसी ब्राह्मण की माँ का नाम है क्या? किसी ईसाई की माँ का नाम है क्या? किसी मुसलमान की माँ का नाम है क्या? तो ये भेद आपको करना है। धर्म कर्म अगर जुदा जुदा है तो ही आप इस धरती के मालिक और आदिवासी कहलाएंगे। अन्यथा आप अगर राष्ट्रपति कार्यालय में जाएंगे तो वो यही पूछेगा, पीए क्या पूछेगा, व्हाट इज योर नेम, तो बोलेंगे माय नेम इज विक्रम, तो बोलेगा दिस इज बिलोंग्स टू द, हिज बिलोंग्स। नाम है चंपा, चंपा बिरसा मुंडा की बहन का भी नाम था। चंपा, ये कैसा नाम है? थावरी, ये कैसा? ये इनको जानबूझकर स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक इन्होंने नीचा दिखाया। जैसे हम एडमिशन लेने जाते थे, वहाँ के जो शिक्षक है वो क्या बोलते थे, आपका ये थावरी, ये कैसा नाम है? मजाक बनाया जाता था। अभी भी यही है। गड़िया, ये कौन सा नाम है? पर ये जो नाम है, यही नामकरण आपको आदिवासी दर्शाता है। हमारे लोग जानते थे, और अब दस्त लग जाए तो कौन सी दवाई होती है, बुखार हो जाए तो कौन सी दवाई होती है, बस यही आपको जानना है। ये उलगुलान का समय आने वाला है। कब तुम्हारी गाड़ियां बंद हो जाएगी, कब तुम्हारे मोबाइल बंद हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलने वाला है। इसलिए आपको बी प्लानर, आपको एकदम प्लान के तहत चलना है। तो अपन अभी हिस्टोरिकल चालू करेंगे कि जो हमारे लोग जानते थे, और अब दस्त लग जाए तो कौन सी दवाई होती है, बुखार हो जाए तो कौन सी दवाई होती है, बस यही आपको जानना है। ये उलगुलान का समय आने वाला है। कब तुम्हारी गाड़ियां बंद हो जाएगी, कब तुम्हारे मोबाइल बंद हो जाएंगे, कुछ पता नहीं चलने वाला है। इसलिए आपको बी प्लानर, आपको एकदम प्लान के तहत चलना है। तो अपन अभी हिस्टोरिकल चालू करेंगे कि जो आप आदिवासी हो, ये नाम बता
इसलिए आपको ध्यान देना है। उदाहरण देख लीजिए, आज से अपने पापा को छोड़ दीजिए, पापा की पहली वाली पीढ़ी, दादाजी की पीढ़ी आपने देखा है। मेरे दादा का नाम था हरजी, हुरजी, दादी का नाम था रखली। वो जो नाचते दिवाली पे ढोल पे, वोरा वोरी अर्धनारी जोड़ी है, शंभू माधव, शंभू मूला, शंभू गौरा, शंभू शक्ति। शंभू पार्वती इज द बहिष्कृत बिकॉज ऑफ पार्वती इज बिलोंग टू द ब्राह्मण। जो आपकी पार्वती वो ब्राह्मण से बिलोंग है, इसलिए हमने समाज से बाहर कर दिया 88 के गुरु से। इसके बाद आपके रूपोलक पारिकुपारलिंगो से ये चालू हुआ। लिमड़े से धड़े धरने वाली दाई, आपके पानी की पनियारी, कोठे की धनियानी, इस टाइप से 9 दिन की 9 बहनें नवरात्र नारियल लेके बता देता 25 हाथ पे नीचे पानी है। ये आदिवासी की संस्कृति है। आदिवासी को ऐसा वैसा ना समझो। तो ये चीजें हम पहले कर चुके हैं यार, और ये चीज हो चुकी है और आज भी हो रही है, आपके सामने हो रही ना। अंधविश्वास से हट जाइए, अब ना वास्तविकता पे जाइए। तो ये चीज है, और बैठ के जब बैठेंगे इसमें और समझेंगे। अब कानून पे जाते हैं। कानून पे देखिए, आपका कानून पे जाएंगे। 1874 में एक शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना था, वहीं पे हम आजाद थे। 1874 बना और हम वहाँ आजाद थे। बाबा अम्बेडकर का जन्म भी उस समय नहीं हुआ था। गांधी जी शायद उस समय चड्डी पहन के घूम रहे होंगे। तब वही आदिवासी लड़के हमारी टेरिटरी को आजाद करवा लिया था, विच इज कॉल्ड शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। अनुसूचित जिला अधिनियम से डिप्टी कमिश्नर का विस्तार हुआ था, वो भी राजस्व रिकॉर्ड के लिए कि इन आदिवासियों का राजस्व रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। वही आपका 1935 है। तो लोकल लो ग्राम सभा को फॉलो करेगा तो ही एसपी का डंडा चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। एड निकाला, नहीं पूछा, आपका डैम बनाया, ग्राम सभा को नहीं पूछा, तो स्वतः सरकार का अधिकृता समाप्त हो गया। आपका देखिए चीफ कमिश्नर ऑफ पांडिचेरी, कोई दिक्कत नहीं। 5 लोग भी अगर इसमें से समझते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा। मेरे हर आदमी को समझ में आए इस बात वो नहीं है। ये चालू है, ये फालतू लेकर के आ गए। ये भी आपको समझना है। ये जब अपन बैठेंगे इसमें काली कंकाली, काली कंकाली, काली कंकाली इज द डाकण। डाकण क्या शब्द है? डाकण हमारा ही शब्द है। इन ब्राह्मण मुनियों का डाकण शब्द है क्या? वो डाकण शब्द यहाँ पे भोपा बैठे भी बैठते हैं। कोई अगर पानी में धूला डाल के अगर कोई हकुन भी देखता है तो जब तक डाकण के 7वीं रात नहीं, 7वां राग नहीं पकड़ते हैं, तब तक वो अपनी विधि का नहीं कर पाता। आदिवासी कोई खेल नहीं है। आदिवासी वो इंसान है जो में कहा है राज्य की परिभाषा अनुसूचित इज नॉट मतलब डिफाइन होता है। भारत राज्य की परिभाषा में परिभाषित नहीं होता। तो अनुसूचित क्षेत्र अगर भारत नहीं है, राज्य की परिभाषा में नहीं है, तो अनुसूचित क्षेत्र को भारत गिनना ही गलत है। क्योंकि यही अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का एक्ट जो है उसमें लिखा है, जब भारत का डिवाइडेशन हो रहा था तो उसमें लिखा है कि आदिवासी चाहे तो पाकिस्तान की जमीन ले सकता है, आदिवासी चाहे तो भारत की जमीन ले सकता है, और आदिवासी चाहे तो ये भी आप समझिए। अंग्रेज थे, बराबर अंग्रेज थे। अंग्रेज के पास तोपी थी, अंग्रेज के पास पुलिस थी, अंग्रेज के पास बड़े बड़े सारी बंदूकें थी, फिर भी किसी को पता नहीं था संघर्ष करने वालों के लिए देश और टेरिटरी छोड़ के चले जाएंगे। बस यही समझ लीजिए। आज पुलिस उनके पास है, डंडा उनके पास है, तोप उनके पास है, और हम संघर्ष कर रहे हैं। कब ये छोड़ के चले जाएंगे, ये हम लोग संघर्ष करते रहो, सब पता चला जाएगा। ये अब अनुच्छेद 12 देखते हैं। अनुच्छेद से क्यों व्यापार कर रहे हैं, यह सवाल है कलेक्टर के समक्ष सवाल करने का। अनुच्छेद 1956 लिख लेने का। फिर अपन आगे देखते हैं अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा संघ की संपूर्ण कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और फिर 3 में क्या बोलता है कि 30 अनुच्छेद की कोई भी बात विद्यमान विधि को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? राष्ट्रपति भी सीधा विद्यमान विधि को 91-92 वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, वो कानून को शून्य नहीं कर सकते। अगर संशोधित करेंगे तो अगर कोई विरोध कर देगा तो शून्य हो जाएगा। वही 1927 का वन अधिकार कानून, इससे पहले जंगलात थी क्या? एक आरटीए लगा के पूछना अनुसूचित क्षेत्र में 1950 से पहले जंगलात का बाप कौन था, वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि जंगलात यहाँ थे ही नहीं। ये तो अभी बॉन्डेड किया है, बाउंड्री बना के, तो ये इन्होंने संशोधित किया। चीफ कमिश्नर ऑफ पांडिचेरी में केस चला,
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ ट्रीटी अधूरा है। जिस क्षेत्र का ट्रीटी अधूरा है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। क्यों? वही 1935 के सेक्शन 311 के तहत दिया गया, जो कमिश्नर था उसको झुकना पड़ा। तो वही आगे जाकर के देखते हैं अनुच्छेद 1। अपन भाभी आ जाते हैं अनुच्छेद 1 में। आपका अनुच्छेद 1 में देखिए कि भारत अर्थात राज्यों का संघ, भारत एक राज्य नहीं है। जहाँ अंग्रेज रह रहे थे तो देश भाई अंग्रेज छोड़ के गए तो ब्रिटिश भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश भारत पर पावर ट्रांसमिशन हुआ। तो आप लोग कहाँ कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर कहाँ दब रहे हैं? हम तो आज भी आजाद थे और कल भी आजाद थे। तो ये चीज आपको समझना है। वही आप ये लोग आगे करार करें, क्या करें कि हमारे क्षेत्र को इधर शामिल करने के लिए करार करें। 10 साल का राजनीति आरक्षण दिया और फॉरेन जुडिशन एक्ट के अंदर करार किया, वैलिडिटी रखी कि यहाँ अगर कलेक्टर है, यहाँ पुलिस है, यहाँ स्वतंत्र रह सकता है। एम लक्ष्मीकांत की बुक के 8वें नंबर पॉइंट में भी दिया है। ये भी आप देख लीजिए। और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर भी लिखा है। फिर अपन देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 का पहला क्या बोलता है? 1950 में बने कानून, 1950 में बने कानून के अंदर आप देखिए वो कहा कि ये विधियां संरक्षित रहेगी। वही आपका 13(2) क्या बोलता है कि विद्यमान विधि जो 1950 से पहले के कानून है, कौन? सेक्शन 91 और 92। 91 92 क्या है? वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र। वर्जित क्षेत्र मतलब क्या? यहाँ कुत्तों का आना मना है, तो इधर बनिए क्या कर रहे हैं? वही आंशिक वर्जित क्षेत्र में भी यही लिखा है। और वही आपका 311 क्या बोलता है कि भारत 3 टुकड़ों में था, ब्रिटिश इंडिया, ट्राइबल एरिया, इंडियन स्टेट। आपका ब्रिटिश भारत कौन सा? जहाँ अंग्रेज रह रहे थे तो देश भाई अंग्रेज छोड़ के गए तो ब्रिटिश भारत आजाद हुआ। प्रभावित नहीं कर सकता है तो फिर राष्ट्रपति हमारे क्षेत्र में कैसे लागू हुए? वही अनुच्छेद 124 में भारत का एक सर्वोच्च न्यायाधीश होगा, एक न्यायाधीश है और उसको हस्ताक्षर कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति खुद लागू नहीं। अनुच्छेद 13(2) के तहत अगर हम विरोध दर्ज करा देते हैं तो ये शून्य हो जाता है। वही अनुच्छेद 13(3) का क्या बोलता है? 13(3) का बोलता है रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। आपका विधि मतलब संविधान। संविधान मतलब क्या? कार्यपालिक शक्ति, न्यायपालिक और आपका विधायिका, इन तीनों का पावर रूढ़ी प्रथा यानी कि ग्राम सभा अपने जेब में रखती है। पुलिस, जज, कलेक्टर, तीनों को ग्राम सभा किधर रखते हैं? ये बच्चा हमारा नहीं हो सकता है, ये धर्मणा है। क्यों? कि 2 काले कपल का गोरा बच्चा कैसे हो सकता है? वो साइंस है, अदरवाइज चीज है। तो पारंपरिक तरीके से गांव वाले बैठे और 5 बजे सुबह उसको मृत्यु, जैसे इच्छा मृत्यु टाइप एक मृत्यु थी, पुलिस को पता चला, केस कोर्ट में गया तो गांव वालों ने और पारंपरिक जागरूक लोग भी उधर, तो उन्होंने कहा कि पारंपरिक न्याय के हिसाब से हमने हमारा बच्चा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक हिस्सा पैदा हो जाता, एक धर्मणा पैदा हो जाता, तो पता नहीं कितने धर्म बच्चों की शादी होते हुए हमारे बाप दादा के समक्ष हमने देखी है। अर्थात ये शादी हम लोग इजाद करते हैं तो कोर्ट ने कह दिया कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है। ग्राम सभा ने कह दिया, मतलब हो गया। वो मैं ये नहीं कह रहा कि क्या गलत और क्या सही है, तुम्हारी रूढ़ी प्रथा को कितना बल है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। दमन दिन की एक घटना बताता हूँ। उस घटना में यह था कि 2 कपल थे बिल्कुल काले, उनका बच्चा हुआ गोरा। तो गांव वालों ने बैठ के कहा कि यो सोरू तो हमारा नहीं हो सके, तेरा मणु है। ये हमारा कानून है, इसको आप समझना है। इसका एक जजमेंट आया मधुकेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, क्या कि ट्रेडिशनल लॉ ऑफ द ट्राइब इज नॉट मतलब कि क्लियर, मतलब उन्होंने कहा कि आपका जो कस्टमरी लॉ है वो मतलब कि आइडेंटिफाई नहीं है। कैसे आइडेंटिफाई नहीं है? मेरे बाजना में कुछ और रूल है, मेरे यहाँ अगर लड़की चली गई या फिर कोई भाई मर गया तो जो भाभी है उनका देवर बठा होता है, कहीं क्या होता है वो मेरे बाजना में अलग है, आपके बराबर और बोरदा बोरदी में अलग है। तो कोर्ट को यह मालूम नहीं है कि बाजना वाले आदिवासी का क्या रूल है और बदनावर वाले आदिवासी को क्या रूल है। इसलिए उसने ईसाई कह दिया कि रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है, विधि को बल है। यही आपका एक जजमेंट इसमें आया था कुदरती व्यवहार को लेकर के कि एक नाबालिग लड़की की शादी हो गई थी। मैं ये नहीं कहता कि नाबालिग बालिग, उसमें नाबालिग लड़की की शादी हुई थी, लड़का लड़की की। तो हमारे ग्राम सभा ने ये कहा कि हमने हमारी उम्र में